नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। शुरुआत एक गंभीर चर्चा से। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन एक बहुत बड़ी चर्चा का मुद्दा है। प्रदेश बढ़ते लगातार मिल रही शिकायतों के बीच अब महामहिम राज्यपाल रमेन डेका ने भी इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है। राज्यपाल डेका ने खनिज विभाग को सख्त निर्देश देते हुए अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण और वैज्ञानिक तरीके से रेत उत्खनन सुनिश्चित करने की बात कही। राजभवन में आयोजित बैठक के दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने खनिज सचिव पी दयानंद से रेत खनन, पर्यावरण संरक्षण और नियमित निगरानी को लेकर विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि रेत राज्य के विकास और आधारभूत संरक्षा निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण साधन है। इसके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण और जल संसाधनों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्ववर्ती सरकार ने 110 रेत घाटों के लाइसेंस जारी किए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने 169 रेत घाटों की ई नीलामी की है। हालांकि अब तक किसी भी घाट को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी से पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में कई स्थानों पर अवैध रूप से रेत खनन होने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। हाल ही में धमतरी जिले के ग्राम खरेंगा में रेत खनन का चौंकाने वाला मामला। यहां अत्यधिक खुदाई के कारण जमीन में दफन हुए कई शव बाहर निकल गए। घटना के बाद प्रशासन ने सीमांकन के निर्देश तो दिए, लेकिन अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। राज्यपाल ने खनन क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि जरूरत पड़ने पर आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से सर्वे और तकनीकी अध्ययन कराएं, ताकि खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का सही आकलन हो, बेहतर प्रबंधन की दिशा में कदम उठाए जा सके। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के रेत घाटों के 15 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहने की संभावना। ऐसे में अवैध खनन पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पर्यावरणीय संतुलन और नियमों की अनदेखी भविष्य में बड़े संकट को जन्म दे सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि राज्यपाल के निर्देशों के बाद भी अवैध खनन पर कितनी प्रभावी कार्रवाई होती है। राजधानी रायपुर में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, क्लब और गेस्ट हाउस की बढ़ती संख्या के बीच एक बड़ा सवाल। क्या शहर दिल्ली जैसे आग की आपदा से निपटने के लिए तैयार है, या कहीं की भी मुजफ्फरपुर बोल ले। पड़ताल में सामने आया कि शहर के अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट फायर सेफ्टी मानकों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रायपुर में करीब 400 होटल, 650 से अधिक रेस्टोरेंट, कैफे, पब और क्लब और 350 से ज़्यादा गेस्ट हाउस है। इसके अलावा 500 से ज़्यादा ऐसे लॉज और गेस्ट हाउस हैं जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है। शहर में अब तक केवल 91 होटल और रेस्टोरेंट का फायर ऑडिट हुआ, ऐसा सूत्र बताते हैं। रेलवे स्टेशन, फाफाडी, नहरपारा और राठौर चौक जैसे इलाकों में तंग गलियों के भीतर बड़ी संख्या में होटल और गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं। वहां रहने वाले रहवासी, छोटे व्यापारी और बहुत सारे लोग यहां के अवैध कब्जे और अवैध गतिविधियों से बेहद परेशान हैं। स्टेशन के पास एक ही गली में 2 दर्जन से ज़्यादा होटल मौजूद है, लेकिन अधिकांश जगहों पर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। कई गलियां तो इतनी सक्रिय है कि आग लगने पर वहां पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच नहीं पाएंगे। जांच के दौरान वीआईपी रोड, तेलीबांधा और मंदिर हसरत रोड के कैफे, क्लब और पब, रेस्टोरेंट में भी गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। लगातार अधिकांश संस्थानों में स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। कई प्रतिष्ठित संस्थान पानी की सप्लाई के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं, जबकि अग्नि सुरक्षा के लिए अलग जल स्रोत अनिवार्य होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, इमरजेंसी लाइटिंग, फायर कंट्रोल रूम और सुरक्षित निकासी मार्ग जैसी व्यवस्थाएं जरूरी है, लेकिन शहर के करीब 90% से ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट में ये व्यवस्थाएं हैं ही नहीं, और अगर हैं तो बेहद मामूली। बढ़ते व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी ऐसा लगता है किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। प्रश्न ये कि जिम्मेदार विभाग कब जागेंगे। कमिश्नरेट पुलिस के होने के बाद भी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई होगी।
फिलहाल रायपुर की तस्वीर सुरक्षा व्यवस्था पर होटल, कैफे, रेस्टोरेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, इडियट, 3 इडियट और लगान वाले आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट से शादी कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों 5 जुलाई को एक निजी समारोह में अपने रिश्ते को गंभीर रूप देंगे। अगर ऐसा होता है तो यह आमिर खान की तीसरी शादी होगी। आमिर खान और गौरी स्प्रेट पिछले 1 साल से अधिक समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों ने। दोनों ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक सादे और निजी समारोह में शादी करने का फैसला किया है। शादी में किसी तरह का भव्य आयोजन या ग्रैंड रिसेप्शन नहीं होगा। गौरी स्प्रेट बेंगलुरु की रहने वाली सैलून एंटरप्रेन्योर और फैशन प्रोफेशनल है। उन्होंने लंदन से फैशन और स्टाइलिंग की पढ़ाई की और वर्तमान में मुंबई में भी ब्लड सैलून से जुड़ी हैं। गौरी पहले भी शादीशुदा रह चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। आमिर और गौरी एक दूसरे को करीब 25 सालों से जानते हैं और दोस्ती के बाद उनका रिश्ता प्यार में बदल गया है, ऐसा बताया जा रहा है। आमिर खान ने साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से इजहार किया था। एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि गौरी के आने से उनकी ज़िंदगी में शांति और स्थिरता आई है और अब उन्हें लगता है कि ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद आमिर खान ने साल 2005 में फिल्म मेकर किरण राव से शादी हुई, लेकिन 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। हालांकि आज भी दोनों अपने बेटी की परवरिश और कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते हैं। फिलहाल आमिर खान और गौरी स्प्रेट की शादी को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अगर सूत्र और रिपोर्ट सही होते हैं तो 5 जुलाई को बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक नया मुकाम हासिल हो सकता है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल के तीसरे सीजन का आगाज भले ही मौनी राय के ग्लैमर और बड़े वादों के साथ हुआ, लेकिन उद्घाटन मुकाबले में स्टेडियम की खाली कुर्सियों ने आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है। फ्री एंट्री, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे इनामों के घोषणा के बावजूद दर्शक उम्मीद के मुताबिक नहीं पहुंचे। नवा रायपुर स्थित वीर नारायण सिंह शहीद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून को तीसरे सीजन की शुरुआत हुई। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक बार फिर फ्री एंट्री, ऑनलाइन टिकट रजिस्ट्रेशन और 10 से ज़्यादा आकर्षक इनाम रखे गए थे। इसके बावजूद उद्घाटन मैच के दौरान स्टेडियम की कई गैलरियां खाली रही। इवेंट में बॉलीवुड अभिनेत्री चर्चित मौनी राय भी पहुंचे और उन्होंने उद्घाटन समारोह में शानदार प्रस्तुति भी दी, लेकिन दर्शकों की कम मौजूदगी के बीच उनका परफॉर्मेंस भी महज 10 मिनट का ही रहा। मैच शुरू होने के बाद भी स्टैंड्स में बड़ी संख्या में सीटें खाली दिखाई दी, खासकर ऊपरी गैलरियों में बेहद कम रहे दर्शक। विशेषज्ञों का मानना है कि नवा रायपुर स्थित स्टेडियम की दूरी, कार्य दिवस पर मुकाबलों का आयोजन और बड़े स्टार खिलाड़ियों की कमी दर्शकों की कम संख्या की प्रमुख वजह हो सकती है। कई क्रिकेट प्रेमी घर बैठे लाइव प्रसारण देखना इस मौसम में ज़्यादा सुविधाजनक मान रहे हैं। खेल के स्पेशलिस्ट का कहना है कि यदि आयोजक स्कूल, कॉलेजों, स्थानीय क्रिकेट क्लबों और खेल अकादमियों को जोड़े, साथ ही मैच डे एक्टिविटीज़ और मनोरंजन कार्यक्रम को बढ़ाएं, तो शायद दर्शक बढ़े। सीसीपीएल छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को नई पहचान देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उनकी भागीदारी अपने खुद के चुनिंदा लोगों तक की है और दर्शकों की भागीदारी बड़ी चुनौती है। आगामी वीकेंड मुकाबले को देखना होगा, जहां आयोजकों को स्टेडियम में ज़्यादा भीड़ आने की उम्मीद होगी। देखते हैं कि शहर कितना पसंद करता है। फिल्म सैयारा से दर्शकों का जीतने वाली बेहद खूबसूरत नौजवान जोड़ी अहान पांडे और अनीत पड्डा
फिर बड़े पर्दे पर रोमांस का जादू बिखरने के लिए तैयार हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यशराज फिल्म्स दोनों कलाकारों को लेकर एक म्यूजिकल लव स्टोरी बनाने जा रहा है, जिसका निर्देशन करेंगे रोमांटिक फिल्मों के मास्टर मोहित सूरी। सूत्रों की माने तो सैयारा की सफलता के बाद यशराज फिल्म्स ने आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी पर दोबारा भरोसा किया है। दोनों कलाकार एक नई अनटाइटल्ड म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म में दिखेंगे। बताया गया कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान शुरू होगी। फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म के बैनर तले निर्माता आदित्य चोपड़ा इसे बड़े स्तर पर तैयार करेंगे। ट्रेड सर्कल्स के माने तो इस जोड़ी की वापसी को लेकर काफ़ी उत्साह है। मेकर्स का मानना है कि दोनों कलाकारों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री युवा दर्शकों के बीच मजबूत पहचान रखती है। ये फिल्म एक इंटेंस और इमोशनल लव स्टोरी होगी, जिसे मोहित सूरी अपने खास अंदाज का रोमांस और दमदार म्यूजिक पेश करेंगे। फिल्म की म्यूजिक टीम कई महीनों से एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर पर काम कर रही है। रिलीज के बाद भी संगीत लंबे समय तक दर्शकों को प्लेलिस्ट में बना रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स में इसका नाम सतरंगा बताया गया था, लेकिन सूत्रों ने गलत खबर बताया। मेकर्स फिलहाल फिल्म के टाइटल और जानकारी को गोपनीय रखे हैं। आधिकारिक घोषणा के साथ ही नाम का खुलासा होगा। वहीं आहान पांडे इन दिनों निर्देशक अली अब्बास जाफर की एक बड़ी फिल्म की बड़े बजट की फिल्म में व्यस्त हैं। अगस्त तक उस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद वे मोहित सूरी की इस रोमांटिक फिल्म में काम करेंगे। सैयारा के बाद एक बार फिर आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी दर्शकों को बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी, जो जल्द सामने आ सकती है। एक ऐसी बेहद दिलकश आवाज जिसने 5 दशकों तक भारतीय संगीत पर राज किया, जिसने रोमांस, भक्ति, दर्द और खुशी की हर भावना को गायकी से जीवंत किया। महान पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम का आज उनकी जयंती पर पूरा देश याद कर रहा है। 4 जून 1946 को जन्मे एसपी बालसुब्रमण्यम ने अपने कैरियर में 16 से ज़्यादा भाषाओं में 40,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। उन्हें दुनिया के सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाले गायकों में शामिल करती है। हिंदी सिनेमा में उन्होंने सलमान खान की आवाज़ बनकर खूब लोकप्रियता ली। जब भी एसपी बाला का नाम लिया जाता है, फिल्म मैंने प्यार किया का सुपरहिट गीत याद आ जाता है, जो कि बहुत सारे गीत ये आज भी 90 के दशक की पहचान मान जाते हैं। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई। ये खूबसूरत गीत लाखों दिलों को प्यार का एहसास करता है। फिल्म हम आपके हैं कौन में पहला पहला प्यार, पहली पहली बार आज भी प्रेम गीतों की पहली पसंद है। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है ने जुदाई के दर्द को खूबसूरती से बयां किया है। एसपी बाला ने सिर्फ बॉलीवुड नहीं, दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी कई यादगार गीत दिए हैं। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसफा आज भी सदाबहार है। वही फिल्म साजन का गीत बहुत प्यार करते हैं तुमको कसम, सनम कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अपने शानदार संगीत सफ़र में एसपी बाला को 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया। 2020 में उनके निधन के बाद भी उनकी आवाज़ संगीत प्रेमियों के दिलों में अमर है। 40,000 से ज़्यादा गीत, मंचीय प्रस्तुतियाँ और करोड़ों चाहने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम भारतीय संगीत इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।